नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको सैमसंग और ब्लू स्टार इन दोनों में से कौन सा स्प्लिट एसी खरीदना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो यूर एट द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही एसीज के पर्टिकुलर सेम कैटेगरी के मॉडल्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे और बेस्ड ऑन दिस लास्ट में हमने कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है जिसके बेसिस पे आप तय कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। और हाँ, इन दोनों ही एसीज की ऑनलाइन परचेज लिंक, डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो वहां जाकर के आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। पर इससे पहले आपको यह पूरा वीडियो देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वन बाय वन इन दोनों ही एसीज के सभी पैरामीटर्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं। एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट मॉडल, कूलिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। तो ब्लू स्टार की बात करें तो इस स्प्लिट एसी का मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 1.5 टन कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें 5 स्टार रेटिंग दिए गए हैं एज पर BEE 2025। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5110 वाट के साथ आता है ये, और ये अप टू 150 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए ये बना है, यानी कि इतना बड़ा रूम ये कवर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि ये 160-170 स्क्वायर फीट के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कंपैरेटिवली ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कूलिंग करने में। फिर सैमसंग की बात करें तो इसका मॉडल नंबर भी हमने यहाँ पे दिया है। ये भी 1.5 टन का है, पर ये 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। पर कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये है 5300 वाट। कवरेज एरिया है इसका 110 टू 155 स्क्वायर फीट। इतने बड़े रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एंड पावर कंजम्पशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लू स्टार का एसी 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है एज पर BEE 2025 और इसका ISER रेटिंग है 5.05। तो पावर कंजम्पशन के मामले में ये बहुत बढ़िया एसी हम बोल सकते हैं, 5 स्टार भी है और इसका एनुअल पावर कंजम्पशन है 783.33 किलोवाट आवर, यानी कि एनुअली ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। अब एनुअली का ये मतलब नहीं है कि पूरे साल अगर हम एसी स्टार्ट रखते हैं तो ये इतना यूनिट्स कंज्यूम करेगा, पर 1600 आवर्स तक आइडियल टेम्परेचर पे जब हम इसे स्टार्ट रखते हैं तब जा करके ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है एज पर द कंपनी। और सैमसंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है एज पर BEE 2025। इसका ISER रेटिंग है 3.92 और इसका एनुअल पावर कंजम्पशन 1047.62 किलोवाट आवर है, यानी कि इतना यूनिट्स कंज्यूम करेगा ये। ऑब्वियसली ब्लू स्टार के मुकाबले सैमसंग थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि 3 स्टार है और ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। कंप्रेसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लू स्टार के एसी में हमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है विथ AI प्रो फॉर स्मार्ट कूलिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रो मोड दिया गया है इसमें स्मार्ट कूलिंग के लिए। और सैमसंग की बात करें तो इसमें भी AI डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है और AI बेस्ड कूलिंग एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है फॉर एनर्जी सेविंग। हालांकि सैमसंग 3 स्टार है पर एनर्जी सेविंग के मामले में इसमें AI प्रोवाइडेड है, तो जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब एसी जो है वो इकोनॉमी मोड में चला जाता है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एयर फिल्ट्रेशन एंड हेल्थ फीचर्स के बारे में बात करें तो ब्लू स्टार के एसी में हमें यहाँ पे डस्ट फिल्टर मिल जाता है जो कि बेसिक डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में मौजूद है उसे फिल्टर कर लेता है, पर इसमें कोई एंटीबैक्टीरियल या फिर एडवांस फिल्ट्रेशन फीचर नहीं प्रोवाइड किए गए। पर सैमसंग की बात करें तो ये यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाता है। इसमें कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर प्रोवाइड किया गया है जो कि ईजी टू रिमूव एंड क्लीन है। नॉइस लेवल्स एंड कंफर्ट की बात करें तो ब्लू स्टार के एसी में ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की है, पर एज पर द कस्टमर रिव्यूज ये साइलेंट ऑपरेशन के साथ आता है, ये इतना आवाज़ नहीं करता। इसका इंडोर यूनिट जब हम फुल कैपेसिटी के साथ रन करवाते हैं तो इतना आवाज़ नहीं करता, नॉर्मल है। पर सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली ट्विन ट्यूब मफलर प्रोवाइड किया गया है फॉर लो नॉइज एंड वाइब्रेशन, तो ये एकदम क्वाइट मोड में चला जाता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे 4-वे स्विंग प्रोवाइड की गई है फॉर अवर इवन कूलिंग एंड कंफर्ट। स्मार्ट फीचर्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ब्लू स्टार का एसी वाईफाई एनेबल्ड है जो कि आप अपने स्मार्टफोन की एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो कहीं पे भी हो चाहे आप। वर्क्स विद एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट, यानी कि इसके वॉइस कमांड से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, रिमोट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट, स्मार्ट शेड्यूलिंग एंड 5-in-1 कूलिंग मोड्स दिए गए हैं इसमें। ऑटोमेटिकली इसका शेड्यूल आप सेट करवा सकते हो। 5-in-1 कूलिंग मोड दिया गया है, मतलब कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनके सभी मोड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जस्ट विद अ क्लिक आप क्या है कि कोई भी टेम्परेचर अटेन करवा सकते हो। और सैमसंग की बात करें तो इसमें भी वाईफाई स्मार्ट कंट्रोल दिया गया है जो कि आप स्मार्ट थिंग्स वाली सैमसंग मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ब्लू स्टार के एसी में हमें 100% कॉपर कंडेंसर मिल जाता है, प्लस हाइड्रोफोबिक ब्लूफिन कोटिंग दिया गया है इसमें। इससे क्या है कि आपकी कंडेंसर कॉइल्स रस्ट नहीं होगी, इस पर जंग नहीं लगेगा और अल्टीमेटली आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी। सैमसंग की बात करें तो इसमें भी 100% कॉपर प्रोवाइड किया गया है, पर विथ ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग। ये कॉपर की कंडेंसर कॉइल्स जो है उस पर भी ड्यूराफिन का अल्ट्रा कोटिंग लगा हुआ है। इससे आपको 7.5 टाइम्स बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस मिल जाता है, जंग बिल्कुल नहीं लगेगी, तो ये एसी ड्यूरेबल है। तो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ब्लू स्टार और सैमसंग दोनों ही बढ़िया है, कोई बीट नहीं कर पाएगा इसे। आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटी की बात करें तो ब्लू स्टार में हमें 5 years कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है प्रोडक्ट पे,
10 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है हमें कंप्रेसर पे, और इसका सर्विस नेटवर्क जो है वो डिसेंट है, पूरे इंडिया में आपको वैसे तो मिल जाएगा। और सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे भी 5 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिलती है। नेक्स्ट जिसके बारे में आप सब लोग वेट कर रहे थे, इनकी प्राइसिंग। तो ब्लू स्टार का ये एसी आपको मिल जाता है 43,990 रुपीज़ में, और सैमसंग का आपको मिलता है 36,490 रुपीज़ में। देखिए दोस्तों, ये प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस इनके स्टार रेटिंग की वजह से है, क्योंकि ब्लू स्टार वाला जो एसी है वो 5 स्टार रेटिंग में है और सैमसंग का एसी 3 स्टार, इसीलिए ये प्राइस डिफरेंस है। अल्टीमेटली अगर आप 10 साल का कैलकुलेशन करें तो ये सेम ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि आपको इन दोनों में से कौन सा एसी खरीदना चाहिए, विच शुड यू प्रायोरिटाइज फॉर। तो देखिए, ब्लू स्टार का ये एसी आपको तब खरीदना चाहिए व्हेन यू प्रायोरिटाइज एनर्जी एफिशिएंसी, जब आपको एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, आपका यूजेज ज़्यादा है एंड लोअर पावर कंजम्पशन, राइट, एंड नीड अ सॉलिड वारंटी। वारंटी तो वैसे तो सैमसंग में भी है, पर फिर भी यहाँ पे वारंटी है और इसकी सर्विस के मामले में ये थोड़ा आगे निकल जाता है। सैमसंग की बात करें तो यू प्रीफर लो बजट एसी। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको 1.5 टन के साथ जाना है, तब आप सैमसंग के साथ जा सकते हो। वैसे तो ये दोनों ही एसी बढ़िया है, पर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप इन दोनों में से कोई भी एसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी एसी ऑनलाइन डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ खरीदना है, इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, तो वहाँ जाकर के आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम एंड ब्रांडेज रिव्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।